नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की, और खबर यह है कि दिल्ली में बिना हॉलमार्किंग ज्वेलरी की बिक्री हो रही है और इसको लेकर के कार्रवाई हुई है। क्या एक्शन हुआ है, डिटेल जानकारी के साथ जी बिजनेस संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरीश, बताइए क्या है खबर। मृत्युंजय, खबर ये है कि लगातार बिना हॉलमार्किंग की ज्वेलरी और बिना हॉलमार्किंग की जो आर्टिफैक्ट्स हैं उन पर कार्रवाई बीआईएस करता आ रहा था, और कुछ विशेष इनपुट मिले थे कि साउथ एक्सटेंशन यानी दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन के कुछ ज्वेलर्स जो कि बड़े ज्वेलर्स माने जा रहे हैं उस एरिया के, वो बिना हॉलमार्किंग वाले आर्टिफैक्ट्स और गोल्ड ज्वेलरी बेच रहे हैं। इनपुट के साथ कार्रवाई करते हुए, प्लांट कार्रवाई करते हुए बीआईएस ने उनके यहाँ छापेमारी की थी, और कहा जा रहा है कि बड़ी मात्रा में वहां से बिना हॉलमार्किंग वाले ज्वेलरी और कुछ सिक्के और इसके अलावा कुछ और आर्टिफैक्ट्स वहां से जब्त भी किए हैं। अभी भी कार्रवाई चल रही है दिल्ली के उन तमाम इलाकों में, और एक बार जब रेड पूरी कंक्लूड होगी तब बताया जा सकेगा कि एग्जैक्ट वो अमाउंट कितना था। लेकिन लगातार इस तरह की कार्रवाई बीआईएस कर रहा है, और अभी जो हमारी जानकारी हमने जो बात की बीआईएस से, तो उस समय भी यही जानकारी दी जा रही है कि अभी भी रेड चल रही है और आगे इस तरह की और कार्रवाई होगी, क्योंकि कुछ और इनपुट्स दिल्ली के अलग अलग एरिया में मिले हैं। क्योंकि कुछ एरिया में पानी भरा हुआ है, इसलिए उन जगहों पर अभी रेड नहीं की गई है, इसीलिए वो उन एरिया के नाम भी नहीं बताए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल साउथ एक्सटेंशन में बीआईएस की ये बड़ी कार्रवाई चल रही है, और बड़ी मात्रा में बिना हॉलमार्क वाली गोल्ड ज्वेलरी और बिना हॉलमार्क के आर्टिफैक्ट्स वहां से जब्त किए हैं बीआईएस ने अभी तक की कार्रवाई के दौरान। आपको याद होगा कि जनवरी में हमने सबसे पहले खबर बताया था कि मुंबई, नागपुर, पुणे में बिना हॉलमार्किंग के ज्वेलरी और नकली तरीके से हॉलमार्क की हुई ज्वेलरी बिक रही थी, उस पर भी कार्रवाई शुरू की थी बीआईएस ने। इसके बाद कोच्चि से पिछले महीने ही 48 लाख से ज्यादा अमाउंट का ऐसा बिना हॉलमार्क वाला ज्वेलरी रिकवर किया था, और अब ये बड़ी कार्रवाई दिल्ली में चल रही है। तो कुल मिलाकर बीआईएस ने एक बड़ी प्लानिंग की है। उनको अलग अलग तरीके के इनपुट्स मिल रहे थे, और उनकी टीमें जो अलग अलग लोकेशंस पे हैं वो उस पूरे प्लान के साथ आगे बढ़ रही हैं। दिल्ली में ये कार्रवाई चल रही है, और आगे आने वाले दिनों में और भी कार्रवाई होगी। मृत्युंजय, देखिए कितनी महत्वपूर्ण खबर अमरीश दे रहे हैं। अब बताइए, जब हॉलमार्किंग का पूरा प्लान ये है कि पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया जाएगा धीरे धीरे, और अभी करीब 288 ज़िलों में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, लेकिन जब दिल्ली जैसे शहर में ही अगर हॉलमार्क इम्प्लीमेंट ना हो पाए तो हम क्या उम्मीद करें छोटे शहरों से, छोटी जगहों से। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, और इस पर निश्चित तौर पर ये जो कार्रवाई हो रही है बहुत काबिल तारीफ कार्रवाई है, और इसके ऊपर जो ज्वेलरी संगठन है उनको भी एक्शन लेना चाहिए कि उनके मेंबर कम से कम ये काम ना करें कि बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी बेचें। अमरीश, एक खबर एक सवाल मेरा आपसे और होगा, ये जांच तो हो रही है, जब्त भी किया है आपने कहा कि ज्वेलरी, लेकिन क्या उसकी कोई जांच भी होगी कि बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी बिक रही है तो कितने कैरेट की बिक रही है, क्योंकि उसमें कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। पता चला 12 कैरेट की ज्वेलरी चिपकाई जा रही हो। जी बिल्कुल मृत्युंजय, दोनों ही सवालों के साथ हम बीआईएस के पास गए भी थे। बीआईएस ने साफ कहा है कि अभी चूंकि कार्रवाई चल रही है, बहुत डिटेल्स नहीं दे सकते, लेकिन सूत्रों से जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार दो तरीके की कार्रवाई में 2 तरीके की जब्ती हुई है। पहला तो ये कि नकली हॉलमार्क वाली ज्वेलरी थी कुछ, इसके अलावा कुछ ऐसी भी ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट थे जिसमें कि हॉलमार्क था ही नहीं। वो ज्वेलर अपने भरोसे पे बेच रहा था, अपने तरीके का कोई सिंबल लगाकर, यानी कि उसमें हॉलमार्क जैसा कुछ नहीं था, वो अपने मार्क को ही हॉलमार्क बनाकर लोगों को बेच रहा था। तो इसमें धोखाधड़ी भी एक तरह की है। इसके अलावा हॉलमार्किंग जो कि मैंडेटरी है ज्वेलर्स के लिए, और कम से कम दिल्ली जैसे इलाके में तो बिल्कुल ही मैंडेटरी है। बीआईएस के दफ्तर से मात्र 16 किलोमीटर दूर है ये साउथ एक्सटेंशन, तो वहां पर तो कम इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का जो धंधा चल रहा है ज्वेलर्स की तरफ से, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है सरकार के इस कदम पर और बीआईएस की इस पूरी कार्रवाई पर। हालांकि बीआईएस अपने तरफ से अलर्ट है और इस पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इस खबर पर हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। अमरीश लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं कि आगे इसको लेकर और क्या कार्रवाई हो रही है। जो भी जानकारी आएगी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि जब आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अच्छी ज्वेलरी मिले, सही कैरेट की ज्वेलरी मिले। बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जीरे की। जीरे की बात इसलिए
क्योंकि आप देखिए कि इसी हफ्ते जीरे ने 60,000 के स्तर को पार किया है, जोरदार तेजी आई थी और अभी आप देखिए इतनी गिरावट आई है पिछले कुछ दिनों में। आज तो मार्केट 3% से ज्यादा लुढ़का है और 58,000 के भी नीचे बंद हुआ है, 57,500 के नीचे 57,480 के स्तर पर। हमारे साथ दो एक्सपर्ट इस पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ किशोर शाह हैं, ऊंझा से जुड़ रहे हैं। ऊंझा सबसे बड़ी मंडी है जीरे की, और एक जोधपुर से जुड़ रहे हैं दिनेश भट्टर साहब, जो कि राजस्थान में जीरे की सबसे बड़ी मंडी होगी। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है। किशोर जी, क्या हो गया जीरे में अचानक? हाँ जी, क्या हो गया? बस डिमांड की कमजोरी है सर, और क्या होगा। डिमांड है कहाँ? डिमांड कम हो गई? बिल्कुल कम है सर, मैं तो बार बार आपको बता रहा हूँ। कौन सी डिमांड? डोमेस्टिक या एक्सपोर्ट? दोनों सर, दोनों कम है। एक्सपोर्ट तो पहले से कम थी, डोमेस्टिक जो चली वो भी इसमें भी कमी होगी सर। अच्छा, मैं आपको थोड़ा 1 मिनट का समय आपको समझाता हूँ सर। समझाइए। आपको मैं बता दूं, आज जैसे एक्सपोर्ट के भी आंकड़ा है 1 से 10 तारीख तक एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट मई महीने के अंदर 25,000 टन गया था, उसके बाद जून के अंदर 9,006 टन गया था। अभी 10 दिन के जो आंकड़े आए उसमें 1,000 टन का एक्सपोर्ट हुआ, खाली 1,000 टन का। या आप मान लो कि इस महीने में 5,000 टन भी एक्सपोर्ट नहीं जाएगा। ये तो एक्सपोर्ट के आंकड़े। आप डोमेस्टिक डिमांड की बात कीजिए। जो डोमेस्टिक डिमांड 15 दिन पहले हमने इतना माल बेचते थे, हाँ। आज वहाँ अंडर वैल्यू बिक रहा, माल को लेने वाला नहीं है, हालत वो हो गई अभी। अच्छा, घरेलू मांग कैसी है, डोमेस्टिक डिमांड? वही और तीसरी बात आपको बता दूं, ऊंझा मंडी के अंदर आप मैं आपको कल जीरा था 600 रुपए के ऊपर वायदा था, आज 580 आसपास आ गया, बराबर। वायदा घटा 20-22 रुपए, और 2 दिन के अंदर हाजिर घट गया 40 से 45 रुपए पर केजी सर। तो मंडी की बात बता रहा हूँ आपको सर। लेकिन कमाल है, मैं अभी जीरा का एक सेमिनार हुआ था आपके ऊंझा में ही, मैं गया था वहाँ, और वहाँ तो लोग कह रहे थे कि एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं भी आएगी तो भी हमारी डोमेस्टिक डिमांड इतनी अच्छी है कि वो जीरे को गिरने नहीं देगा। ठीक है, नहीं दिया जाएगा तो आप बोलो ना, कल और परसों में बताएं सर। हाजिर ये बेचता मैं तो खुद हाजिर का ट्रेड भी करता हूँ, एक्सपोर्ट का भी करता हूँ। हाजिर के अंदर 3 दिन के अंदर 40 से 50 रुपया घटना, यानी कि डिमांड बिल्कुल नहीं है डोमेस्टिक की सर। अच्छा, घटे क्यों? जो प्रीमियम में बिक रहा था माल, उल्टा वो आज में अंडर वैल्यू बिक रहा है। वायदा तो 20-25 रुपए किलो घटा, फिर भी हाजिर इतना क्यों घटा? तो आप कह रहे हैं उसका एक ही कारण है कि डिमांड कमजोर है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि डिमांड कमजोर है। चलिए, आपके एक मित्र भी हमारे साथ हैं, दिनेश भट्टर हैं, जोधपुर जीरा मंडी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे कुछ तीखे सवाल पूछूं उससे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आज आपका बर्थडे है, ये सोशल मीडिया हमें बता रहा है कि आज आपका जन्मदिन है, तो जन्मदिन के दिन तीखे सवालों का सामना करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बधाई। आप बताइए, आपके मित्र कह रहे हैं किशोर जी की जीरे की डिमांड बिल्कुल नहीं है, ना डोमेस्टिक ना एक्सपोर्ट, आप सहमत हैं? अभी डिमांड कमजोर तो है। अभी क्या है, सब जगह नॉर्थ साइड में बारिश चल रही है। अच्छा, तो उसका एक ये भी कारण है, कांवड़ का मेला भी चल रहा है नॉर्थ साइड यूपी में। अच्छा, और कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही है। अच्छा, आमदनी तो कोई बड़ी नहीं, आमदनी तो अभी भी कमजोर ही है, और डिमांड आते बाजार सुधर जाएगा सर। ऐसा कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है। हाजिर के अंदर जो ये वायदे से डिस्काउंट चल रहा था, वो थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस कम हुआ है। जैसे 40 रुपए ऊपर हाजिर बिक रहा था, वो 20 रुपए अभी भी प्रीमियम ही है। ऐसा नहीं है कि वो एक्सचेंज के भाव से अभी भी नीचे ट्रेड कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी सर अगस्त में एक अच्छी डिमांड आएगी, और अगस्त के बाद में फेस्टिवल और काफी त्योहार आएंगे, तो अभी काफी टाइम बचा नए आने में, फरवरी मार्च में आएगा। और डिमांड, जब भी डिमांड आएगी तो सबसे पहले तेजी का ही माहौल बनेगा सर इसमें वापस। लेकिन आप तो फंडामेंटल को मानते नहीं हैं, आप तो कहते हैं कि टेक्निकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल नहीं इम्पोर्टेंट है। नहीं, फंडामेंटल हम तो सर फंडामेंटल देखते हैं ना सर। हाजिर और फिजिकल का काम है तो फंडामेंटल देखते हैं ना सर। अच्छा अच्छा, नहीं मैं आपकी बात को ही कोट कर रहा हूँ, कहीं कहीं पढ़ रहा था मैं आपको, आप कहते हैं कि फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल है, फंदा है, ऐसा तो नहीं है? तो जीरे में कहीं फंडामेंटल तो नहीं है सर, फंडामेंटल की जगह फंसाने वाला नहीं है फंदा। कोई ऐसा कोई देखो सर, ऐसा है 600 रुपए का जो आइटम है उसमें 20 रुपए किलो 25 रुपए किलो घटना कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी तेजी मंदी इस भाव के कारण आएगी। जब छोटे भाव थे 150 रुपए का भाव था, उसमें 5-10 रुपए की तेजी मंदी आती थी मुश्किल से। तो किशोर जी, आप सहमत हैं जो भट्टर जी कह रहे हैं कि आगे मार्केट संभल जाएगा जब डिमांड आएगी, तो आप सहमत हैं? सर 15 अगस्त के बाद देखना पड़ेगा, उसमें 15 अगस्त के बाद डिमांड आती है, डिमांड की हमेशा, लेकिन उस टाइम बिकवाली भी आएगी। खाली एक डिमांड की मत देखिए सर, अच्छा, सप्लाई भी तो आएगी। जिसके पास माल बचा आज, मतलब इंडिया ऊंझा मंडी और बाहर सेंटर को मिला के ये 22-23 लाख का स्टॉक बता रहे, तो उसको बेचना तो पड़ेगा। कब बेचेंगे सर? हाईएस्ट भाव है तो बिकवाली भी आएगी। वो देखनी पड़ेगी कि बिकवाली कितनी आती है और डिमांड कितनी है, वो गैप देखना पड़ेगा। यदि बिकवाली बढ़ती है और डिमांड कम रहती है तो बाजार नीचे जाएगा। यदि डिमांड बढ़ती है और बिकवाली कम आती है तो बढ़ेगा बाजार, सीधी सी बात है सर। अच्छा,
अच्छा, हाँ। तो भट्टर जी आप एक बार बताएं सर कि जो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मार्केट गिर रहा है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि बिकवाली हो रही है अब? नहीं सर, ये ओपन इंटरेस्ट का इतना मेरे को इतना आइडिया नहीं है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है उसका तो मुझे आइडिया नहीं है सर। किशोर जी आप फिर भी- बताइए, ये है क्या? हाँ जी, इसमें क्या हुआ, पहले में डिले लोगों क्या हुआ कि अंदर से तो काफी माल कटा, 1500 टन का माल हाजिर में बिक गया है, इंश्योरेंस का माल। तो उसके हिसाब से लोग ने किया क्या कि पहले माल लेके दूसरा बेच रहे, लोग डिलीवरी ले रहे पहले में और दूसरा काउंटर बेच रहे हैं, इसलिए उसका गैप कम हो गया ये। और इसके हो सकता है आगे भी ऐसे हो चुका है कई बार, ऐसा ये आगे का महीने जो डिस्काउंट होते हैं तो डिस्काउंट में बाजार नीचे भी आया, काफी नीचे आए हुए बाजार पहले। अच्छा, एक सवाल भट्टर जी आपसे, और ऐसा तो मैं नहीं कहता कि हूँ- हाँ बोलिए। हेलो, हाँ, मैं हाँ। आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। जो 600 रुपए का जो आइटम है जीरा, हाँ। तो वो हर आदमी सोच समझ के इसको बाइंग करेगा, सेल करेगा। और इसके अंदर सेंटर में भी इसकी जो जिसको जरूरत है उतना मांग करता है। इसके सामने डिमांड आते ही बाजार में वापस दम मारेगा ये 100%। नहीं, लेकिन जो लोग जिन लोगों ने नीचे के भाव पर लिया है उनको माल छोड़ना भी तो है, तो माल छोड़ने कब छोड़ेंगे? वो तो चाह रहे होंगे कोई बायर मिले और मैं माल बेचूं उनको। और तो भाव से सब बिकता है। छोड़ने वाले को कोई भाव मना थोड़ी है। वो 5 रुपए घटा के बेचो ना, उसका पहले बिकेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सप्लाई और डिमांड का जब तालमेल वापस बैठेगा, अभी डिमांड कमजोर ठीक होने है। का कारण आपको मैंने बताया, राइट उसी सर, कारण राइट। थोड़ा बाजार रुका हुआ है। चलिए, अब जब जीरे की बात कर रहे हैं तो आप दोनों का शुक्रिया, लेकिन आप दोनों बने रहें, अगर टीवी के सामने है जरा ये प्रोमो देख लें, क्योंकि हमने जीरे पर एक बड़ा ग्राउंड शो भी किया है और आपकी ऊंझा मंडी से ही कल शाम को 4:30 बजे ये शो टेलीकास्ट होगा, उसकी एक झलक देख लीजिए। जीरे में ऐतिहासिक उछाल, जीरे की कीमतों ने आसमान को छू लिया है। करीब 200% की तेजी पिछले एक साल में जीरे में आ गई है। कैसा है ऊंझा मंडी का हाल? समग्र एशिया का सबसे बड़ा पारदर्शक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। जितना भी माल आया हो उसका सेम डे पेमेंट मिल जाता है। बड़ी मंडी से बड़ी पड़ताल, भाव ज्यादा लाएंगे इतना केसन हमारे इधर ज्यादा आएगा। कारोबारी किसान कितना मालामाल, आप लोगों को फायदा हो रहा है? हाँ बिल्कुल फायदा हो रहा है। सबसे अच्छा साल है, गोल्डन पीरियड है। जीरे के जो किसान हैं उनको वाकई इस तेजी का फायदा हो रहा है। कारोबारी क्या सोचते हैं, तमाम मुद्दों पर हम डिटेल में पड़ताल करेंगे। देखिए जीरा पर ग्राउंड जीरो, शुक्रवार 4:26 पर, सिर्फ जी बिजनेस पर। चलिए, तो कल हम दिखाएंगे शाम 4:30 बजे, लेकिन अब बात करते हैं कि बाकी कमोडिटी में आपके लिए क्या मौके बन रहे हैं और कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बन सकते हैं, कहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं और प्रथमेश माल्या हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। प्रथमेश जी, आप जरा बताएं, गोल्ड में अच्छी तेजी आई कल भी और मार्केट आज भी हायर लेवल को सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, क्या करें गोल्ड में? हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से काफी अच्छी तेजी आई है, तो यहाँ से मोमेंटम अपसाइड का ही तरफ है, बट यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठहराव देखने को मिलेगा। तो आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेके सेल करने की सलाह रहेगी। 59,320 के आसपास सेल करने की सलाह रहेगी, अगस्त वायदा। 59,490 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 58,950 के लिए रहेंगे। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पे, इस पे आप नजर रखिए। अनुज जी, चांदी में भी अच्छी तेजी आई, कल भी दाम बहुत बढ़े, करीब 2500 रुपये चांदी में हमने तेजी देखी। चाइना में कुछ और आर्थिक राहत पैकेज मिलने की बात हो रही है। डॉलर का इंडेक्स कमजोर हुआ, उससे मार्केट का सेंटीमेंट सुधरा बना। आप बताइए सिल्वर में क्या किया जाए? देखिए, डॉलर इंडेक्स 15 महीने के लो पर आया है और कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल मेटल है, चाहे आप उसमें बेस मेटल को देखें या बाकी इंडस्ट्रियल मेटल, सभी के अंदर एक तेजी लौटती हुई दिखाई दी। और अगर हम देखें तो करीबन 4 हफ्ते के हाई पर सिल्वर आता हुआ दिखाई दिया है। तो मोमेंटम यहाँ पर पॉजिटिव रहा है और लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी हमने सिल्वर में आती हुई देखी है। मुझे लगता है कि जिन्होंने लोअर लेवल पर खरीदारी कर रखी है एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि हमने सडनली कल एक अच्छा करीबन 2500 पॉइंट का रिकवरी देखी थी। तो थोड़ी बहुत गिरावट में यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि भाव एक बार आ सकते हैं। अभी करीबन $24.20 चल रहे हैं, तो $24 के आसपास अगर लेवल मिलते हैं, जो कि करीबन 73,500 के आसपास के लेवल्स होंगे एमसीएक्स में, तो वहाँ पर अगर करेक्शन आता है तो खरीदारी करना चाहिए। 72,700 का स्टॉप लॉस है। टारगेट मुझे लगता है कि 74,500 तक देखा जा सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $24.5 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर पे, इस पे आप नज़र रखिए। अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है जिगर ठक्कर का, पूछिए ठक्कर साहब। सर, मैंने 59,100 पे लॉट सेल किया गोल्ड का। 59,100 पे आपने सेल किया है? हाँ, क्या करूं मैं, निकल जाओ कि रहने दो? क्या करें माल्या जी? ये फिलहाल अगर आज का ट्रेड रखना चाहते हैं तो ये होल्ड करें, पॉसिबली 58,950 तक करेक्शन हो, वहां पे एग्जिट कर ले। स्टॉप लॉस 59,490 का लगा है।
बट यहाँ पे मोमेंटम तेजी का दिख रहा है। 59,490 अगर आए तो वहाँ पे एग्जिट कर लो। नेक्स्ट कॉलर इंद्रजीत पटेल हैं, पूछिए पटेल साहब। हाँ सर, मेरा सवाल सिल्वर पर है। मैंने आपके चैनल पे पूछा था 68,500 आएगा कब, तो आया और मैंने लिया भी सही। अब मैं पूछ रहा हूँ कि 75 की राह देखूं या निकल जाऊं। हाँ, 75 की राह देखूं या निकल जाऊं, क्या सुझाव देंगे अनुज जी आप इनको? देखिए, अगर इनके पास एक लॉट है तो बुक करना चाहिए, क्योंकि करीबन उनके लेवल से 6,000 पॉइंट ऊपर आ चुका है, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर बनती है, क्योंकि हमने देखा कि $24.5 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है। और बट जिस तरह की रिकवरी आई है तो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि ऊपर भी जा सकता है, तो इनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये करीबन 73,400 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें। मुझे लगता है कि ऊपर में भाव करीबन 75,000 तक देखने को मिल सकते हैं, तो 73,400 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। राहुल जैन है, आप पूछिए राहुल जी। हाँ सर, मेरा नेचुरल गिफ्ट बाय है 218 पे, अगस्त वाला कॉन्ट्रैक्ट। 218 पे बाय है आपका? हाँ, अगस्त वाला कॉन्ट्रैक्ट। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो माल्या जी, क्या सुझाव आपका इनके लिए? रुके अभी एनजी में, वेट करें? 218 पॉसिबिलिटी है अपसाइड में 230 तक की जाने के लिए। अगर इन्होंने बाय किया है तो 211 का स्टॉप लगाकर खड़े रहे। ठीक है, ओके, इस पर आप नज़र रखिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटी की बात हम करते हैं। अनुज, अच्छा, इस बीच बलवंत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए। सर नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर ये मैंने सिल्वर जो है बेच रखा है, दो लॉट बेच रखा है। 2 लॉट बेचा है आपने? हाँ, तो अभी आज इंट्राडे का, अभी कल तक का क्या इसका है? आप किस भाव में बेचा है सर आपने, किस भाव पर? मैंने बेचा सर, एक 72,150 पे है और एक 73,900 पे है। अच्छा, 72,150, 73,900, भाव ऊपर आ चुका है। क्या सुझाव होगा आपका माल्या जी इनके लिए? आई थिंक ये बने रहे 74,550 के स्टॉक पे, बिकॉज 24.5 पॉसिबल रेजिस्टेंस जोन है अपसाइड में। तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार के लिए सिल्वर नीचे आ सकता है 73,100 के लिए। तो ये खड़े रहे पोजीशन पे, 74,550 का स्टॉप लॉस लगा। नेक्स्ट कॉलर राजेश जैन है, पूछिए राजेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने कल गोल्ड सेल किए थे 2 59,180 में। 59,180 में 2 लॉट गोल्ड आपने बेचा है? यस सर। अच्छा, अभी मार्केट ऊपर आ गया है, तो अनुज जी क्या करें, वेट करें या निकल जाएं, क्या सुझाव आपका? देखिए, एक बार वेट कर सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार मार्केट में डिप आ सकता है 59,000 तक, तो वहाँ पे निकल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से $1940 का एक रेजिस्टेंस था वो इसने ब्रेक किया है, और डॉलर इंडेक्स अब 100 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया है, तो डेफिनेटली ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहा है। तो बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी रह सकती है, बट एक कल काफ़ी अच्छी रिकवरी आई थी, तो नीचे 59,000 तक आए तो वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर चंद्रभान है राजस्थान से, पूछिए चंद्रभान जी। सर मैं एक किसान हूँ सर। तो मेरे पास में सरसों और ग्वार है, तो सर इसके आगे 1-2 महीने में भाव और कितने तक जा सकते हैं? सरसों और ग्वार है, अच्छा, आप जानना चाहते हैं कि आगे इसमें क्या होगा। अनुज जी बताइए, क्या अभी सरसों और ग्वार का स्टॉक अगर किसी के पास है तो रखे रहना चाहिए, आगे अच्छा भाव मिलेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, रिसेंटली हमने देखा है ग्वार ने अपना कॉन्ट्रैक्ट हाई ब्रेक किया है और अच्छा खासा मोमेंटम हम ग्वार में देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ग्वार के ट्रेडर्स को, जो फिजिकल किसान है, उनको ग्वार अभी रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इसमें अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर में 6,000 तक के लेवल ग्वार में देखे जा सकते हैं। सिमिलर RM सीड के अंदर भी, सरसों के अंदर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छा मोमेंटम आ सकता है, और जल्दी वहाँ पर भी हम 5800 से लेकर 6,000 के लेवल आते हुए देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं भारत में, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी बारिश देखने को मिल रही है, तो आगे चल के सोइंग एक्टिविटी डिले हो सकती है, तो उससे काफ़ी हद तक एग्री कमोडिटी को सपोर्ट मिलेगा। तो ग्वार और सरसों मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए, यहाँ पर अभी और एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर रमेश हैं परभणी से, पूछिए रमेश जी। सर जी, कपास और सोयाबीन का क्या व्यू रहेगा आगे? कपास और सोयाबीन, बताइए अनुज जी, क्या व्यू है आगे? देखिए, कपास में हम थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, हालांकि क्योंकि जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन है कि अच्छी क्रॉप कॉटन की हो सकती है, बट कहीं ना कहीं हमने ऑलरेडी काफ़ी लोअर लेवल आते हुए देखे हैं। तो अगर इनका व्यू शॉर्ट टर्म के लिए है तो मुझे लगता है कि इनको खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर जब नई क्रॉप की अराइवल होगी तो भाव नीचे आते हुए दिखाई देंगे। बट फिलहाल अभी अगर हम देखें तो कुछ रिकवरी यहाँ पर हुई है, तो कॉटन में खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। नेक्स्ट कॉलर विकास है, अच्छा जैन साहब है, पूछिए जैन साहब।
जी क्रूड ऑयल में पूछे। अभी क्या करना चाहिए? हाँ, क्या क्या सवाल है आपका? क्रूड ऑयल में अभी क्या करना चाहिए? क्रूड में अभी क्या करना चाहिए? कच्चे तेल में तेजी आई और 3 महीने की ऊंचाई पर भाव पहुंचा है, क्योंकि एक तो यूएस में महंगाई घटी, उसका इम्पैक्ट हमने देखा, डॉलर वीक हुआ। लेकिन ये तो सारी बातें ठीक है, लेकिन जो चाइना से डिमांड बढ़ने वाली बात है उसको लेकर तस्वीर बहुत हद तक अभी साफ है नहीं। तो ऐसे में क्या करें अनुज जी? देखिए, एक अच्छा खासी रिकवरी हमने क्रूड में देखी है, तो नो डाउट की ट्रेंड पॉजिटिव है। $80 तक के हमने लेवल क्रूड में आते हुए देखे हैं। कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार $82 के लेवल आ सकते हैं, बट नो डाउट कि प्राइस थोड़े से अभी ओवरबॉट में है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। नीचे अगर प्राइस 6140 6130 के आसपास तक मिलते हैं तो वहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। अभी मैंने लेटेस्ट भी देखा है कि जो यूएस की इन्वेंट्री आई थी वहाँ पर काफ़ी ड्रॉडाउन होता हुआ आया था स्टॉक्स, तो उससे काफ़ी हद तक सपोर्ट भी मिला है। तो अगर नीचे भाव करेक्शन लेकर 6140 तक मिलते हैं तो वहाँ पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। और अगर ऑप्शंस की बात करें तो मुझे लगता है कि 6400 की कॉल ऑप्शन में खरीदारी का ट्रेड भी बना सकते हैं। ओके, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने सिल्वर के 2 मेगा लॉट शॉर्ट कर रखे हैं। सिल्वर के 2 मेगा लॉट शॉर्ट कर रखे हैं आपने? यस। किस भाव पर? 69475 पे। किस भाव पर सर? 69475 पे। 69475, 69,475 पे। तो माल्या जी क्या सुझाव इनके लिए? ऑलरेडी बहुत आउट ऑफ द मनी है। अगर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करें। फिलहाल यहाँ पे उम्मीद यहाँ पे है कि 73,000 तक एक बार पॉसिबली नीचे आ सकता है। अगर इनको ये पोजीशन में बने रहना है तो 74,550 का स्टॉप लॉस लगाकर खड़े रहे। अगला सवाल है पवन का। पूछिए पवन जी। नमस्कार जी। जी सर पूछें। मुझे अनुज गुप्ता जी से पूछना है। उन्होंने 2350 रुपए कॉटन सीड ऑयल का टारगेट दिया था, वो सर ऑलमोस्ट आज अचीव हो गया है। और एक कोरिएंडर पे राय चाहिए सर उनकी दोनों। बताइए गुप्ता जी, बताइए आपको आपका टारगेट हिट हुआ तो आगे क्या, और कोरिएंडर पर आपकी राय? देखिए, कोरिएंडर में हमने एक अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी है। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7000 के ऊपर का लेवल ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा, बट अभी थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मगर जिस तरीके से मसालों में तेजी आई है तो मैं अभी भी थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कोरिएंडर को लेके, और मुझे लगता है कि जल्दी ही 7300 के लेवल कोरिएंडर में आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि 7000 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो अच्छी रैली हम करीबन 200-300 पॉइंट की यहाँ पर आती हुई देखेंगे। काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि कोरिएंडर एक स्टेबल है, बट हाँ एक इसमें मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है। इंटरेस्टिंगली इसके अंदर जो वॉल्यूम्स पहले हम ड्राई अप देख रहे थे वो यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि आगे जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रह सकता है। तो कोरिएंडर में खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए 7000 के ऊपर। 7300 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओके, इस पर आप नजर रखिए। नेक्स्ट कॉलर मनु है यूपी से। पूछिए। सर करेंट लेवल पे गोल्ड पे क्या करना चाहिए मेरे को? ताजा भाव पर गोल्ड में क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली 59,313 के भाव पर कोई ट्रेड बन रहा है माल्या जी? यहीं पे सेल करना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 59,490, नीचे में टारगेट 58,950। नेक्स्ट कॉलर सोनू है राजस्थान से। पूछिए सोनू। सर 5708 पे गुआर सीड लिया अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट, क्या रुकना चाहिए? 5708 पे अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया है, ठीक है। अभी आज की क्लोजिंग है 5685, तो अनुज जी रुकना चाहिए। 5708 के भाव पर बाइंग है इनकी। देखिए, टेक्निकल चार्ट्स के अकॉर्डिंग रुकना चाहिए क्योंकि अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। प्राइस ने आज ही कॉन्ट्रैक्ट हाई भी बनाया है और वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जल्दी ही आपको 5800 से लेकर 5900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और माल्या जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।